सर आज डिस्कशन में सीक्वेंस ही होने वाला है ना? हाँ, डीसी के बारे में अभी मैं कंफर्मली नहीं बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से मैं क्लास ले पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी हमारे यहाँ पे। तो मैं रिश्तेदार के यहाँ पे जाके इसको चार्ज करवा के लाया हूँ लैपटॉप को, इसी वजह से 10 बजे से रखी थी मैंने क्लास। अभी देखते वो लाइट कितने बजे आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का काम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। चलेगा। ओके, आ गई तो मैं ले सर लूंगा, कोई नेक्स्ट दिक्कत लो। नहीं। उसके अकॉर्डिंगली मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। एक बार बस ग्रुप देख लेना तुम, 3 बजे होगी तो दोपहर को होगी, क्योंकि इवनिंग में क्या है, एक और बैच में लगी हुई है 12th का। अभी क्या है, क्लासेस लगा रहे हैं हम, रैंक इम्प्रूवमेंट क्लासेस। हो गया, रुको 1 मिनट। जल्दी नो जल्दी। सर। सर डन सर। ओके, तो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if h is the harmonic mean of if h is the harmonic mean of a and b, h is the harmonic mean of a and b, then find the value of then find the value of h upon 2a plus h upon 2b minus 1. सर 0। सही है। h की जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ, हार्मोनिक मीन है h इज इक्वल टू 2ab बाय a प्लस b। 2ab बाई ए प्लस बी, है ना। तो h बाई 2a जब हम निकालेंगे तो h बाई 2a कितना आ जाएगा, b अपॉन ए प्लस बी, एंड h बाई 2b कितना आ जाएगा, a अपॉन ए प्लस बी, है ना। ये मिल जाएगा हमें, तो इसमें पुट कर देंगे अब ये h अपॉन, मतलब ये b अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी माइनस 1। तो यहाँ पे देखो ये a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 1, तो फाइनली 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। सब कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। सर आपने वो h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी लिखा ना सर, उसके बाद के स्टेप्स बताना सर। इसको h को 2a से डिवाइड कर दो ना तुम, इसको 2a से डिवाइड कर दो, तो ये 2a कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, b अपॉन ए प्लस बी। और इस h को अगर तुम 2b से डिवाइड कर दोगे तो ये 2b कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a अपॉन ए प्लस बी। तो क्योंकि ये चाहिए ना हमें, यहाँ पे देखो h अपॉन 2a चाहिए ना h अपॉन 2b चाहिए। ठीक है, हो गया। यस सर।
उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो इसमें, if ABCD are 5 numbers such that ABCDE are 5 numbers such that ABC are in HP, ABC are in AP, comma BCD are in GP, and CDE are in HP, then prove that ACE are in GP. सर ये पीटी क्या Prove that. कितनी बार पूछोगे तुम लोग ये? नहीं, AMGM HM से करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी का यूज करो, जो प्रॉपर्टीज थी, AP की प्रॉपर्टी, GP की प्रॉपर्टीज। एक का आ गया, और किसी का? नंबर थोड़ी निकालने हैं हितेश, प्रूव करना है। यहाँ पे देखो, ABC अगर AP में है तो हम 2B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A plus C. 2B इज इक्वल टू A plus C लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद BCD अगर GP में है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? C square is equal to Square is BD. equal to BD. C square इज इक्वल टू BD। एंड फिर उसके बाद अगर ये CDE R in HP है सर तो D की जगह पे 2CE upon C plus E. बाय सी प्लस CE अपॉन C प्लस E। और ये देखो फाइनली हमें रिलेशन किस में लाना है? A, C एंड E में लाना है ना? A, C और E में रिलेशन लाना है। तो ये देखो, इसमें ये C स्क्वायर इज इक्वल टू BD है ना, तो हम B की जगह पे देखो यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं? A प्लस C अपॉन 2 है ना। तो यहाँ पे देखो C स्क्वायर में ये A प्लस C अपॉन 2 लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद D की जगह पे देखो हम क्या पुट कर सकते हैं? 2CE अपॉन C प्लस E है ना। तो ये 2 2 तो गया,
हमने क्या किया, यहाँ से बी उठाया यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से डी उठाया यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि रिलेशन हमें किस में लाना है, ए सी और ई में सिर्फ। ये देखो, फिर उसके बाद ये 2 2 कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ क्या आ रहा है ये, तो यहाँ पे ये आ जाता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू सी ई अपॉन सी प्लस ई। तो क्या ये सी सी में कैंसल आउट कर सकता हूँ क्या, बताओ? हाँ सर, क्योंकि वो 0 नहीं है। जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एचपी में आता है, तो एचपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती है, तो सी सी गया। तो यहाँ पे सी बचता है ए प्लस सी ई अपॉन ये सी प्लस ई। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे देखो सी स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे ई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ई प्लस सी। तो ये सी गया, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ई। तो यहाँ से हमें Hence पता proved. चलता है ये ए सी ई आर इन जीपी। ठीक है, ए सी ई आर इन जीपी, ये हमें पता चल जाता है। क्लियर है ये अब? देखो इसको जल्दी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एपी जीपी एचपी सारे आ रहे होंगे, या दोनों में से कोई एक, दोनों तीनों में से कोई दो आ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। प्योरली एपी प्योरली जीपी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। मिलने के चांसेस हो किसमें, मेंस में रहेंगे, अगर मिलेंगे भी तो। लेकिन मेंस में भी इतना भी ज्यादा ये नहीं करते हो, वो 2-3 को मिक्स करके ही देते हैं। सर नेक्स्ट पेज। कंप्लीटेड सर। कंप्लीट हो गया? सर प्रीवियस पेज दिखाओ। डन सर। हाँ, एक मिनट, प्रीवियस पेज पे क्या है, रिलेशन पता है ना, लिख लो ना वहां पे। ए बी सी अगर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। फिर उसके बाद बी सी डी, तो वहां पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। एंड फिर डी सी सी डी ई, एचपी में है तो डी इज इक्वल टू 2 सी ए अपॉन ई प्लस सी। तो ये है बस, वो पता होना चाहिए अब तो, क्योंकि एपी जीपी एचपी सब हो गया था ना, उसके प्रॉपर्टी में हमने ये सब देखा हुआ है। बस अब ऐसा क्वेश्चंस ले लिया जिसमें तीनों आ रहे हैं। हो गया सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अब, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। सर इससे कुछ अलग हाँ क्वेश्चन नहीं बन सकता ना? हाँ, बन सकता है, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ना पड़ेगा। बस प्रॉपर्टी अगर याद है तो फिर बन जाएगा। रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। ठीक है, उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं अब। 2 नंबर्स के बीच के एएम जीएम एचएम में रिलेशन, बाकी n नंबर्स के बीच के एएम जीएम एचएम में रिलेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लो यहाँ पे। एपी जीपी एचपी में नहीं आता क्या? हाँ, एपी जीपी एचपी में नहीं आता रिलेशन। नहीं नहीं, एएम जीएम एचएम में आता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो पहला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम of 2 पॉजिटिव नंबर्स। सर रिपीट करो ना। रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम of 2 पॉजिटिव नंबर्स। ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स पॉजिटिव होना मस्ट है। ठीक है,
क्योंकि प्रूफ से पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों नंबर्स पॉजिटिव होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख लो लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, and A, G, H, R, AM, GM and HM between them मतलब ये A अरिथमेटिक मीन है, G ज्योमेट्रिक मीन है, H हार्मोनिक मीन है इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो यहां से तुम बताओ A कितना आएगा, A कैपिटल A B plus C, A plus B by 2. तो A B है ना, यहाँ पे C कहाँ से, A plus B, A plus B by 2। G कितना आएगा, AB का रूट AB की पावर में 1/2 एंड H कितना आएगा, 2AB by AB. A plus B. 2AB अपॉन A प्लस B, है ना। ये अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच का, ये ज्योमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के बीच का। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमें ये A, G और H में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहला रिलेशन देखो, यहाँ पे दो रिलेशन आते हैं। अगर रिलेशन बिटवीन हम AMGM बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स अगर देखते हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का, तो उसमें दो रिलेशन से फर्स्ट है, यहाँ पे देखो, एक तो आ जाता है G स्क्वेयर इज इक्वल टू A इंटू H। यहाँ पे ये A, G, H दो नंबर्स के बीच के AMGM HM होने चाहिए, तभी ये रिलेशन है। G स्क्वेयर इज इक्वल टू A इंटू H करके भी देख सकते हो। A और H को मल्टीप्लाई करो, A और H को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा क्या बताओ, A और H को A भी बचेगा सिर्फ, AB. और वो A बचेगा. भी क्या है, G का स्क्वायर है ना। हाँ सर. तो इस तरीके से G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H, ये वाला रिलेशन आता है। और जो दूसरा रिलेशन होता है, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H। इसका मतलब A ग्रेटर देन और G से बड़ा होगा एंड G H से बड़ा होगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी बता देता हूं। और यहाँ पे एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी होल्ड्स इफ A इज इक्वल टू B, मतलब दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उस केस में यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं। मतलब ये जो है ना इक्वल टू कब आता है, तो जब A इक्वल टू B रहेगा तब वो इक्वल टू आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे AMGM HM A ग्रेटर देन और इक्वल टू G, G ग्रेटर देन और इक्वल टू H है। यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो जिनमें हमने ये AMGM HM लगाया, जिन नंबर्स में, वो नंबर सेम होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे A एंड B सेम होने चाहिए। प्रूफ देख लो इसका। यहाँ पे पहले हम A माइनस G निकाल लेते हैं। A कितना था इसका, A प्लस B बाई 2, और G कितना है, AB की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये देखो, A प्लस B माइनस 2 अंडर रूट AB अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो, इस A को हम रूट A का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस A को। हाँ सर। फिर उसके बाद इस B को हम रूट B का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर। -2 अंडर रूट AB डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर में बताओ क्या बन रहा है, ये ऊपर में जो रूट A plus root B minus the whole root B the whole रूट A माइनस रूट B रे, माइनस ना बीच में माइनस है ना। परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो ये बन जाएगा रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A माइनस G, अब ये देखो A और B पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है, तो दिख गया ना पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है। हाँ सर. तो वो मस्ट है वहां पे पॉजिटिव दोनों नंबर्स। फिर उसके बाद ये बताओ अब ये कैसा आएगा, A माइनस G ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये देखो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, A इक्वल टू G कब आएगा, जब A और B इक्वल रहे। A एंड B जब इक्वल A होंगे और B तभी equal आएगा। होगा। मतलब वो वाला पॉइंट भी प्रूव हो गया। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो जब A एंड B दोनों इक्वल होंगे उस केस में इक्वलिटी होल्ड करेगी।
तो यहाँ से हमें मिल हाँ। जाता है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g। सिमिलरली अगर हम निकाल लेंगे तो g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h आ जाता है। तो इक्विलिटी कब होल्ड करती है? जब वो दोनों नंबर्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या? एक तो am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm ग्रेटर देन और इक्वल टू hm रहेगा, और इक्विलिटी कब होल्ड करेगी? जब वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे? सेम होंगे। सेम। बस ये याद रखना स्टार्टिंग में। ये अब हम कब लगा सकते हैं? जब दोनों नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। ठीक है, हो गया सर। लिखो इसको। हो गया सर। हो गया? रुको सर। हाँ हाँ, रुका हुआ हूँ। लिखो जल्दी। कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें, थ्योरी पार्ट में प्रूफ वगैरह जो करवा के दिया है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप प्रूफ का आप समझाना। अरे ए तुम्हारे सामने लिखा हुआ है क्या? एल जी एच लिखा हुआ है, तो ए इंटू एच करो वहां पे। देखो, ए इंटू एच क्या आ रहा है? ए इंटू एच करने पे ए बी। ए बी, और जी का स्क्वायर करो। हाँ सर, ए बी आ रहा है। हाँ, तो वहां से वो इक्वल है। ठीक है, वो नहीं सर, सेकंड वाले का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वाले का फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हो गया? ये तो ए तो हमें पता है और जी भी पता है, तो क्या होगा इसमें? उसी को लिखा है हमने प्रूव करते वक्त, ए माइनस जी प्रूव करना था ना, उसके लिए ए माइनस जी लिखा, तो वो पॉजिटिव हमें दिख गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हो गया सर। सर नेक्स्ट लो ना। जी माइनस ए ले लो, तो जी माइनस ए तुम्हें निगेटिव दिख जाएगा। क्या दिक्कत हो गई जी माइनस ए लेने पे? देख लो। तो अगर तुमने जी माइनस ए लिया तो वो जी माइनस ए कैसा दिखेगा? निगेटिव, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिखेगा जी माइनस ए अगर लोगे तो। ठीक है सर। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल तो सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, ए इज ग्रेटर देन जी। सिंपल है ना। इक्विलिटी कब होल्ड करेगी? जब दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, अदरवाइज तो वो है ही ना, ए ग्रेटर देन जी तो है ही वहां पे। तो अगर ए जी बी के इक्वल नहीं होता है तो उस केस में ए हमेशा जी से बड़ा होगा, इक्वल भी नहीं आएगा, हमेशा बड़ा होगा ए, अरिथमेटिक मीन। तो लिखो क्वेश्चन इसके ऊपर अब। इफ am of two numbers, if am of two numbers, am of two numbers exceeds gm by 3 by 2, exceeds gm by 3 by 2, and gm exceeds hm, and gm exceeds hm by 6 by 5 by 6 by 5, gm exceeds hm by 6 by 5, then find the numbers. And find the numbers. फिर से एक बार पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। am of two numbers exceeds gm by 3 by 2 and gm exceeds hm by 6 by 5. Then find the numbers.
सही है साक्षी? हाँ सही है समीक्षा। हितेश गलत है तुम्हारा। सर एक्सिड्स मतलब a माइनस जी ना? मतलब उससे 3/2 से ज्यादा है। हाँ। हाँ हितेश सही है। और किसी का? और किसी का आया? सही है अश्विन। चलो यहाँ पे देख लो अब सब लोग। यहाँ पे क्या बोला गया है? एम एक्सीड्स जीएम। इसका मतलब ए मान लेते हैं, दोनों नंबर्स का एम ए है, जीएम जी है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी प्लस 3/2। एंड जीएम एक्सीड्स एचएम बाय 6/5। ये है ना? और उसके बाद हमें रिलेशन क्या पता है एम जीएम एचएम में? जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच, ये पता है। तो ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो एक तरीके से देखा जाए 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, ए जी एच में 3 इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये देखो यहाँ से एक ही जगह पे, मतलब किसी एक इक्वेशन को एक सिंगल के टर्म्स में लेके आ जाओ, सिंगल वेरिएबल। तो एक ही जगह पे हम पुट कर देंगे जी प्लस 3/2, एन एच की जगह पे जी माइनस 6/5, है ना? तो ये जब करेंगे तो जी स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, जी स्क्वेयर माइनस 6/5 इंटू जी प्लस 3/2 इंटू जी माइनस 3/2 इंटू 6/5, है ना? तो ये जी स्क्वेयर गया, ठीक है। जी स्क्वेयर कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब हम जी निकालेंगे तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो जी आ जाएगा, जी में 3/2 माइनस 6/5, और ये माइनस में 3/2 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो ये 15 और ये 10, मतलब ये एक तरीके से 15 माइनस 12 अपॉन टू 10, और ये आ जाएगा यहाँ पे 9/5 इज इक्वल टू 0। तो जी इंटू ये 15 है, 3/10 इज इक्वल टू 9/5। तो ये 5 2 जा 3 3 जा 9, तो यहाँ से g इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 6। तो g अगर 6 आ गया तो a देखो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3/2 दैट इज 15/2। तो हमें नंबर्स चाहिए थे जिनका ये am और gm है। तो am मतलब क्या आ जाएगा दो नंबर्स का? वो दो नंबर्स मान लेते हैं a एंड b। तो a प्लस b/2 कितना आ रहा है? 15/2। तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 15। ये फर्स्ट, ये मान लो फोर्थ है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड हम तो पहले ही ले लिया। और g मीन्स दो नंबर्स का gm क्या? ab की पावर में 1/2, वो कितना है? 6। तो यहाँ से abc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। तो ये दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस, इनको जब तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो तुम्हें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब क्या 12 करना and है, 3। यहाँ से a उठाओ, कितना आ जाता है? 36/b, यहाँ पे पुट कर दो। तो a या तो b उठाओ, b कितना आ जाएगा? 36/a। तो ये 36/a इज इक्वल टू 15। तो ये a स्क्वेयर माइनस 15a प्लस 36, तो 12 3 जा, तो यहाँ से a की दो वैल्यूज, a इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 3। तो जब a 12 आएगा तो b 3 आ जाएगा, एंड जब a 3 होगा तो b 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्लियर है अब ये? तो ये दो नंबर्स वो रहेंगे 12 एंड 3। तो लिखो इसको।
सर अगला पेज दिखा। सर एक मिनट। हो गया सर, नेक्स्ट पेज। हो गया? हाँ सर। क्योंकि इसमें बस कैलकुलेशन है, इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उसको कैलकुलेट करना है। सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a माइनस जी इक्वल्स टू 3/2। हाँ वही तो, क्या मतलब, सही वही तो लिखा है मैंने, क्या डिफरेंस है दोनों में? वही है, a इज इक्वल टू जी प्लस 3/2। सर अगला पेज। सर पहला पेज इसको। तुम पहला अगला एक बार है फिक्स करो रे। हो गया ये वाला पेज? यस सर। यस सर। हाँ सर। कंप्लीटेड सर। तो जब दो नंबर्स के बीच में कुछ पूछा जाता है एम जी एम एच एम में रिलेशन, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है। अब उसके बाद हाँ वो बी आप क्या, वो 12 होगा ना, B2 हाँ लिखा हाँ है। 12 B2 लिखा है। हाँ 12 है वो, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लो अब इसमें, रिलेशन बिटवीन AM GM and HM and relation between AM GM HM of n positive numbers, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन, तो इसमें है लेट A1 A2 A3 up to AN are n positive numbers, ठीक है। तो इनका AM कितना आएगा? AM बताओ। A1 plus A2 plus by N A3 up to AN by N, by N। GM कितना आएगा? GM बताओ। A1, A2, A3 till AN into 1 upon N। इंटू नहीं रे, पावर में। पावर में 1 पावर HM कितना आएगा? सर आपने क्या लिखा था वो लेट A1 A2 क्या लिखा था वो पिछले पेज? ये पॉजिटिव नंबर्स लिखा था मैंने, ओके लेट सर। A1 A2 A3 अप टू AN आर पॉजिटिव नंबर्स, तो उन्हीं का AM GM HM लिख रहा हूं मैं। इसी से पता चलता है तुम कितना रिवाइज करते हो क्लास नोट्स। N by 1 by A1 plus 1 by A2 plus N अपॉन 1 by बाय A1, ये मतलब अभी याद ही होना चाहिए ना, अभी रिसेंटली तो कल परसों ही तो हुआ ही है। तो 1 by A1 1 by A2 1 by A3
अप टू 1/an, और सभी को आना चाहिए। इतना क्यों मतलब जोर देना पड़ता है तुम्हें दिमाग में, जो तुमने कल चीज पढ़ी हो तुम्हें याद नहीं रह रही है? ये कल ही तो बताया, ये HM क्या होता है n नंबर्स का। सर लास्ट पेज लो 1 मिनट। उसमें क्या ऐसा लिखा हुआ था? मैंने बस लिखा है ये n पॉजिटिव नंबर्स है, इतना लिखा हुआ है। या हो आवाज गया। नहीं आ रही है ये बता दिया करो उसी वक्त। आवाज तो आ रही है मेरी क्लियर, हाँ सर। या कुछ ऐसा हो रहा है आवाज Yes, sir. पहले आ रही है बाद में वहां पे दिख रहा है? नहीं सर। फिर सुनो ना, ढंग से सुनो ना, मैं जो बोल रहा हूँ। सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? सर मेरे इधर नेटवर्क इशू है इसलिए पूछा मैंने। अरे तुम्हारी बात छोड़ दो, बाकी के भी पूछते रहते आगे पीछे। इसमें ऐसा मैंने कौन सा फॉर्मूला लिख दिया? मैंने बस क्या लिखा, n पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें अगर तुम सुन भी लेते तो इसका मतलब तुम ढंग से सुनते नहीं हो। सर उसके आगे कुछ लिखा था का ये लिखा ये था क्या, वो ये दिखना था। तुम बस ढंग से सुना करो, ये मेरा कहना है। मैं तो पलट दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन इससे मुझे ये पता चलता है, मैं इंटरप्रेट करता हूँ ये मेरी तरफ से, कि तुम ढंग से सुनते नहीं हो चीजें। ठीक है, हो गया ये? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलो ये हो गया। तो ये इनके बीच का एम है, ये याद रहना चाहिए, इसको भूलो मत तुम लोग। तो यही भूल जाओगे तो अप्लाई क्या करोगे वहां पे क्वेश्चन में? ये GM है और ये HM है, n नंबर्स के बीच का। और उनके बीच में अब एक ही रिलेशन होता है, कौन सा? जैसे अगर हम दो नंबर्स के बीच में AM GM दिख रहे थे तो वहां पे दो रिलेशन थे, G² = A × H एंड A ग्रेटर देन और इक्वल टू G ग्रेटर देन और इक्वल टू H। लेकिन इसमें पहला वाला रिलेशन नहीं आएगा, इसमें डायरेक्टली AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। एंड यहाँ पे सेम है, इक्वलिटी होल्ड्स इफ क्या होगा? both are all are equal. A है ना? equal to B. है, इसमें नंबर्स अलग है ना रे, वहां पे तो दो नंबर जिनमें हम लगा रहे थे वो दो नंबर्स थे वहां पे A एंड B। यहाँ पे वो n नंबर्स है, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड्स इफ A1 = A2 = A3 अप टू AN। ठीक है, इक्विलिटी वाला पॉइंट मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, रेंज निकालना। ठीक, सर इसका प्रूफ है? प्रूफ की इसकी जरूरत नहीं, हो प्रूफ गया। बहुत गंदा है इसका, 2-3 पेज का प्रूफ है। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं, वो पहले वाले से जनरलाइज कर दिया, ऐसे याद रखो तुम। जैसे पहले वाले में सेकंड रिजल्ट हमने देखा है ना, ये वाला किसी को जनरलाइज करते वो लिखा है इस तरीके से बोल रहे हैं। ये पहला वाला तो आएगा नहीं, इसमें G² = A × H, इसमें बस AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM ग्रेटर देन और इक्वल टू HM, इतना है बस। ये एक पॉइंट मेन है, इक्विलिटी कब होल्ड करती है? जब A1 सारे नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये इस क्वेश्चन की हिंट देखो कहां से मिलती है। जो भी नंबर्स वहां पे गिवन रहेंगे वो सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करके दिया हुआ है कि ABC आर पॉजिटिव नंबर्स, फिर उसके बाद आगे कुछ उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और रेंज निकालने की कुछ बात हो रही है, तो उसमें एक हिंट के तौर पे ले सकते हो तुम उस लैंग्वेज को क्वेश्चन के, कि उसमें AM GM लगने के चांसेस है। ठीक, क्योंकि बनने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, अलग अलग वैरायटी के, हर एक टॉपिक में तुम AM GM ला सकते हो जहां पे मिनिमम मैक्सिमम की बात आती है। क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देखो अब क्वेश्चंस तुम, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। ओके चलो क्वेश्चन अब, इफ ABC आर
positive numbers ABC are positive numbers, then find minimum value of A by B plus B by C plus C by A. इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लैंग्वेज को थोड़ा ढंग से क्वेश्चन के, ABC आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और सम किस में आता है ये बताओ, सम AM GM HM में से किस में आता है? AM में आता है ना। एंड प्रोडक्ट किस में आता है? प्रोडक्ट GM में आता है, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो नंबर से A बाई बी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा क्या A बाई बी? हाँ सर। B बाई सी? हाँ सर। हाँ सर। फिर उसके बाद C बाई A? हाँ सर। हाँ सर। इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। तो इसमें एक हिंट के तौर पे ले सकते हो, इसमें हमें लगाना है AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। कौन से नंबर्स में? A बाई बी, B बाई सी एंड C बाई A में AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, ठीक है। तो ये देखो AM क्या आएगा इन तीन नंबर्स का? A बाई बी, B बाई सी प्लस C बाई A, यही AM रहेगा क्या? डिवाइडेड बाई 3। और फिर उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू A बाई बी इंटू B बाई सी इंटू C बाई A, इसकी पावर में कितना आएगा? 1/3, ठीक है। तो ये बताओ अब यहां से A बाई बी प्लस B बाई सी प्लस C बाई A, ये तो 1 बन जाएगा यहाँ पे। ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आ जाएगी। A बाई बी प्लस B बाई सी प्लस C बाई A की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितने आ जाएगी? 3, ठीक। और वो कब आएगी? कब आएगी? जब ये तीनों नंबर सेम रहेंगे। इफ, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इफ ये कब आएगा? A बाई बी, B बाई सी प्लस C बाई A 3 कब आएगा? जब A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी इज इक्वल टू C बाई A आएगा, है ना। तो इसका मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो लिखो इसको, हो गया। सर। कंप्लीटेड। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? हो गया। हो गया। सर वो नंबर इक्वल है ये कैसे पता चला? हाँ, सर नंबर इक्वल है वो कैसे पता चला? नंबर्स इक्वल कैसे, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये देखो, जब इक्विलिटी होल्ड करती है तो वो सारे नंबर सेम आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब AM इक्वल टू क्या हो रहा होगा? GM। और AM इक्वल टू GM होने का मतलब है जिन नंबर्स में हम AM GM लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम होने चाहिए,
ठीक है, इसीलिए तो मैंने उस पॉइंट को बार बार ये किया है, हाईलाइट करके। इक्विलिटी कब होल्ड करती है, इक्विलिटी कब होल्ड करती है? तो वो जिनमें हम AMGM लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम होने चाहिए, उस केस में वहां पे इक्विलिटी होल्ड करती है। तो हम यहाँ पे AMGM किस में लगा रहे थे? A by B, B by C एंड C by A में। और वो हम AMGM कब लगा सकते हैं? जब ये तीनों के तीनों नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में उसके लिए सफिशिएंट डाटा गिवन है, A B C आर पॉजिटिव नंबर्स। तो इसका मतलब A by B, B by C एंड C by A कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्लियर है अब ये? हाँ सर। अभी क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, देखो A B C आर पॉजिटिव नंबर्स एंड ये इज इक्वल टू 3 गिवन रहेगा, ये हटा दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये है A B C आर पॉजिटिव नंबर्स एंड A by B प्लस B by C प्लस C by A इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय C स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो A B C पॉजिटिव है, इसका मतलब A by B, B by C, C by A भी पॉजिटिव है, तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे AMGM लगा के। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? वही 3 आती है। और वो कब आती है? जब AM इक्वल टू GM होता है। और AM इक्वल टू GM मतलब जिसमें हम AMGM लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम। तो A by B, B by C, C by C सेम, इसका मतलब ABC इक्वल होने चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम अब। ये क्लियर है सभी को? यस सर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, या फाइंड द रेंज ऑफ x plus y plus z into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, where x, y, z belongs to positive real numbers है। तो बताओ इसमें क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन को देखो और उसको देखते हुए बताओ क्या लगाना पड़ेगा। हाँ, AM and सर ग्रेटर देन 9। GM और AM। GM नहीं रे, थोड़ा सा। सर AM और HM लगेगा। हाँ, AM और HM और HM लगेगा। AM और HM। ग्रेटर देन 9 है क्या? हाँ हाँ, मिनिमम वैल्यू 9, मतलब 9 टू इन्फिनिटी आएगी इसकी रेंज। ठीक है, सर वही है। हाँ। तो इसमें डाटा को देखते हुए हमने, मतलब जो क्वेश्चन में जो है गिवन उसको देखते हुए हमें पता चला कि इसमें AMGM लगाना है, AMHM लगाना है। ठीक है, कि कौन से नंबर्स में? X, Y एंड Z में AMHM लगाना है। तो इनका जो AM आएगा x प्लस वाई प्लस z अपॉन 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो मिनिमम इसकी रेंज क्या है? 9 टू इन्फिनिटी। और 9 कब आएगी इसकी वैल्यू? X Y Z एक्स वाई जेड तीनों के तीनों सेम रहेंगे तब। ठीक है, क्लियर है अब ये? किसी को डाउट इसमें? चलो लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसमें हमने AM और GM क्यों नहीं लगाया? AMGM से क्या हो जाता तुम बताओ, किस में लगाते AMGM ये बताओ।
प्रोडक्ट होता है तो जीएम लगाते हैं, एडिशन होता है तो फिर एम लगाते हाँ वही ना, तो प्रोडक्ट हमें क्या एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट चाहिए। फिर तुम एक काम ये कर सकते हो, इनको तुम मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन टर्म्स को तुम क्या करो, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या बनता है, फिर उसके बाद लगा सकते हो तुम। ये देखो मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो ये एक्स बाय एक्स, एक्स बाय वाई, एक्स बाय जेड, फिर उसके बाद वाई बाय एक्स, वाई बाय वाई, वाई बाय जेड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जेड बाय एक्स, जेड बाय वाई एंड जेड बाय जेड। तो ये एक्स बाय एक्स, वाई बाय वाई, जेड बाय जेड, ये तो 1 बन जाएगा, मतलब ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे जो बचेगा वो देखो, एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स, फिर उसके बाद जेड बाय एक्स, एक्स बाय जेड, फिर उसके बाद वाई बाय जेड एंड जेड बाय वाई। ये 6 नंबर्स बचते हैं, ठीक है। तो तुम इसमें एएमजीएम लगा दो फिर इन 6 में, क्योंकि इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आ जाता है। फिर वो थोड़ा सा लेंदी जाहिर है ना, इसमें लगा सकते हो फिर तुम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन बहुत सर मुझे इजीली। समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया, ये वाला या ये वाला? सर राइट हैंड साइड वाला। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे इसको तुम मल्टीप्लाई करो इन 6 को। तुम जबरदस्ती लेंदी वाली मेथड में जाते हो, लिखो तब भी पता होना चाहिए क्या होता है ऐसा करने से। इनको मल्टीप्लाई करो, 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, और मेरे ख्याल से अब इक्वेशन को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना आता है। तो जब तुम करोगे तो वहां पे एक्स बाय एक्स मिलेगा, उसका 1, वाई बाय वाई, जेड बाय जेड, वहां से 1 आएगा तो उनका 3 लिख दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स, एक्स बाय जेड, जेड बाय एक्स, फिर उसके बाद वाई बाय जेड एंड जेड बाय वाई आएगा, ठीक है। ये टर्म्स हमें मिलेंगे और हमें इसी की रेंज चाहिए। तो ये देखो, ये जो 6 नंबर्स है, इन सबका अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन 6 में तुम एएमजीएम लगा दो। ये जो है ये y बाय एक्स, एक्स बाय जेड, जेड बाय एक्स, वाई बाय जेड प्लस जेड बाय वाई, ये 6 नंबर्स है, इनमें तुम एएमजीएम लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, इसकी पावर में 1/6। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 6 से बड़ा बड़ा आ जाएगा ये, उसमें 3 ऐड कर देना, मतलब किससे बड़ा आ जाएगा, 9 से बड़ा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो अगर एएमजीएम से जाना है तो। सर पर वो बेटर है और आसानी से दिख जाता है। हाँ वो दिख जाता है। फर्स्ट मेथड इजी है। हाँ चलो और एक क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। इफ, लिखो इसमें, इफ a plus b plus c plus d is equal to 4 है, then find maximum value of, फर्स्ट पार्ट में find maximum value of a b c d, एंड सेकेंड पार्ट में a plus b एंड c plus d, इनका प्रोडक्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एंड यहाँ पे याद रखना ए बी सी डी कैसे है, पॉजिटिव नंबर से, r प्लस है, वेयर ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल। पहले वाले का क्या आएगा आंसर, 1. 1। सेकेंड का, हाँ सही है। जो चीज हमें प्रोडक्ट में चाहिए उसके अकॉर्डिंगली भी सोचना थोड़ा सा। तो सेकंड का 4 है ना? 4 है सेकेंड का। सर सेकंड का 4 है। ऐसे ही एबीसीडी की वैल्यू 1 लेके मत बताओ, है ना, थोड़ी ढंग की चीज सोचना है यहाँ पे।
यस सर प्रूफ चाहिए। अब यहाँ पे देखो AMGM तो लगाना है क्योंकि हमें चारों का सम है और यहाँ पे चारों का प्रोडक्ट है, तो AMGM तो लगाना है ही। और Q लगा सकते हैं हम, और ABCD पॉजिटिव भी उसकी वजह से। तो इनका जो AM है वो कितना आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू ABCD की पावर में 1/4। ठीक है, ये A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 4 है, तो ये 4/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू ABCD की पावर में 1/4, तो ये 1 आएगा। तो दोनों तरफ हम पावर 4 से रेज कर देंगे, तो ABCD लेस देन और इक्वल टू कितना, 1। तो ABCD की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1। ठीक है, ABCD की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाती है। फिर उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड में देखो हमें प्रोडक्ट किसका चाहिए, A प्लस बी एंड C प्लस डी। तो AMGM उसके अकॉर्डिंगली हमें लगाना पड़ेगा। अगर AB पॉजिटिव है तो क्या A प्लस बी भी पॉजिटिव रहेगा क्या, यस सर है ना, यस C सर। प्लस डी भी पॉजिटिव सर। रहेगा। सर तो इन दो नंबर्स में अब हम AMGM लगा रहे हैं। कौन से नंबर्स, एक तो A प्लस बी और दूसरा C प्लस डी, क्योंकि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, A प्लस बी इंटू C प्लस डी। तो इन दोनों का जो AM है वो कितना आ जाएगा, A प्लस बी एक नंबर प्लस C प्लस डी दूसरा नंबर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू A प्लस बी इंटू C प्लस डी इसकी पावर में 1/2। तो यहाँ पे देखो इन सबका सम कितना, 4 आ जाता है, तो ये 2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे A प्लस बी इंटू सी प्लस डी की पावर में 1/2। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये A प्लस बी इंटू सी प्लस डी लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4, और वो कब मिलेगी 4 वैल्यू, जब चारों इक्वल हो। जब चारों इक्वल नहीं रहे, चारों इक्वल मत बोलना, When A plus B is दोनों equals to इक्वल C हो, plus दोनों D. A प्लस बी ये एंड सी A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी ये हो जाए। हाँ सर। इफ A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी तब मिलेगी। ठीक है, वो पहले वाले के लिए चारों इक्वल, क्योंकि उसमें हमने नंबर्स कौन से लिए, ABCD, इन चारों में AMGM लगाया है क्योंकि हमें उन चारों का प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे। लेकिन सेकंड में हमें प्रोडक्ट किसका चाहिए, A प्लस बी एंड C प्लस डी का, तो इसकी वजह से हमने 2 में AMGM लगाया है सेकंड में। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, No sir. No sir. नो सर। तो आज ढंग से पढ़ लेना ये सारे कंसेप्ट AMGM वाले। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस लिख लेंगे, उसके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, यस सर। सर हाँ बोलो। सर नेक्स्ट सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर